हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और यह जो कोचिंग संस्थान है यह वर्ग 12वीं के आर्ट सब्जेक्ट एंड इंग्लिश सब्जेक्ट का होल जो होता है प्रिपरेशन कराता है। और इसमें अभी तक जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वे जुड़ जाएं, क्योंकि इस सितंबर माह से इस 2023 बोर्ड 23 एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाएगा। और जितना हो सके उतना हम लोग तैयारी कराने का प्रयास करेंगे ताकि बोर्ड 2023 के परीक्षा में आप लोग बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आज हम लोग भारत इज माई होम जो एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, वो किसका अंश है? भाषण का अंश है, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। भारत इज माई होम को आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं और इस पाठ में लिखे जितने भी शब्द हैं और या कह सकते हैं कि भाषण है, उन भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा है, भारत के लोगों के प्रति क्या विचार व्यक्त किया है, उन सभी शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि भारत इज माई होम, यहाँ पे लिखा गया है, पाठ का ही नाम है भारत इज माई होम, यानी भारत मेरा घर। इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, यह भाषण का एक अंश है। किसका अंश है? यह भाषण का एक अंश है। कौन? तो भारत इज माई होम भाषण का एक अंश है। ही गेव इन, जिसको दिया गया है, कह रहा है कि ही गेव, उन्होंने दिया है इन 1967 आफ्टर टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण ले रहे थे, यानी शपथ ले रहे थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जब भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, उसी समय उन्होंने एक भाषण दिया। क्या दिया? भाषण, स्पीच दिया। और यह भारत इज माई होम उसी भाषण का एक अंश है। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं, अगले वाक्य में क्या करा। ही वॉज बॉर्न, यानी उनका जन्म हुआ था ऑन 8 फरवरी 1897 इन हैदराबाद, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म 8 फरवरी 1897 में, यानी कह सकते हैं कि 8 फरवरी को 1897 में हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1897 में हुआ था। अगर जगह पूछा जाए तो हम आराम से इसको बता सकते हैं कि कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। अगले वाक्य की तरफ चल रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वे सभी को, कह रहे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सभी को, ही थैंक्स, वह धन्यवाद देते हैं, एंड सीज, और कहते हैं टू पीपुल, लोगों से, वह सबसे पहले लोगों का धन्यवाद करते हैं और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कह रहा है कि आई एम वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हैं। लेखक कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। यू पीपुल हैव स्नो योर ट्रस्ट एंड सेलेक्टेड मी एज ए प्रेसिडेंट, कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे चुना है, मुझ पे विश्वास किया है। किसके रूप में? प्रेसिडेंट के रूप में। कह रहा है कि प्रेसिडेंट के रूप में, यानी इस देश के अध्यक्ष के रूप में आपने मुझे चुना है राष्ट्रपति पद के लिए। आपका जो मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिए यह आभार व्यक्त कर रहे हैं। कह रहा है ड्यूरिंग हिज स्पीच, भाषण के दौरान, कह रहा है ड्यूरिंग हिज स्पीच, भाषण के दौरान, ही सेज, वह कहते हैं, अबाउट डॉक्टर राधा कृष्णन, किसके बारे में कहते हैं? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। वही डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, हु इज ए ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर, जो एक महान विद्वान और दार्शनिक थे। कौन? तो डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन हु इज ए ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर, डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वह एक महान विद्वान और दार्शनिक थे। अगला जो पैराग्राफ है, कह रहा है डॉक्टर हुसैन सेज दैट एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप ए मैन, अ स्टेट एंड नेशन। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उठाए जाते हैं। कह रहा है डॉक्टर हुसैन सेज, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, वह कहते हैं दैट एजुकेशन, की जो शिक्षा है, इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, वह एकमात्र यंत्र है, विच कैन डेवलप, जो विकसित कर सकता है। किसको विकसित कर सकता है? ए मैन, ए स्टेट एंड नेशन, यानी एक व्यक्ति को, एक राष्ट्र को और एक राज्य को भी वह विकसित कर सकता है। यानी जब तक एक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त नहीं करेगा, वह अपने अंदर विकास की भावना
नहीं ला सकता है। जब एक व्यक्ति जो है वह पढ़ लिख लेगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो खुद को विकसित कर सकता है, तो वह अपने राज्य को विकसित कर सकता है। जब राज्य विकसित हो जाएगा तो राष्ट्र जो है हम लोग का भारत देश, वह स्वयं पर स्वयं क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। अगला जो पैराग्राफ है, ड्यूरिंग हिज स्पीच, यानी भाषण के दौरान, ही सेज, वह कहते हैं, इमोशनली, थोड़े से भावात्मक होके, यानी भावनात्मक रूप से वह जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वह भावुक होके कहते हैं, आई फील टुडे, यानी मुझे आज यह महसूस हो रहा है, द फुल भारत इज माई होम, कि पूरा भारत मेरा घर है, एंड आई एम द हेड ऑफ दिस होम, आई एम द हेड ऑफ दिस होम, यानी मैं इस घर का मुखिया हूं। क्या हूं? मुखिया हूं, प्रधान हूं। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और जो इस परिवार के लोग हैं वह मेरे परिवार के लोग हैं, यानी इट्स पीपुल, यहाँ के जो लोग हैं, आर माई फैमिली, वे सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। इट इंक्लूड्स, कह रहा है कि इसमें शामिल हैं, द पीपुल, बहुत से लोग, द पीपुल फ्रॉम एवरी कास्ट, जो कई अन्य जातियों से आते हैं, एंड रिलीजन, और कई और धर्म से आते हैं। लेखक का कहने का अर्थ है कि जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में बहुत से जाति, बहुत से धर्म के लोग निवास करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे चुना है इस पूरे भारत के एक अध्यक्ष के रूप में, तो मैं भी यह भरोसा दिलाता हूं कि इसमें भले ही चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य की तरह रहेंगे। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली, यह जो हमारा परिवार है, यहाँ पे भारत की बात की जा रही है, यानी यह जो हमारा भारत है, यह मजबूत और सुंदर परिवार की तरह है। जैसे एक घर होता है जिसको हम सजा के रखते हैं, सब किसी को आपस में मिला के रखते हैं, उसी तरह से डॉक्टर हुसैन साहब कहते हैं कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग, यह मजबूत है, एंड ब्यूटीफुल फैमिली, और यह एक सुंदर परिवार है। आगे कहा जा रहा है, एंड वी मस्ट वर्क, और हमें और अधिक कार्य करना चाहिए, कठिन से कठिन कार्य करना चाहिए, फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसके विकास में। किसके विकास में? तो भारत के विकास में हमें और कठिन से कठिन कार्यों को करना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा है भारत इज माई होम का जो समरी है, इसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी जहां जहां रैंकरिंग किया है, घेरा लगाया है, वे सभी आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आ सकते हैं। तो इन सभी को छात्र अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं, ताकि जो बोर्ड 2023 के में परीक्षा लिया जाएगा उसके अच्छे ढंग से प्रिपरेशन हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।